हाय। आज की वीडियो में हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखेंगे गेटएक्स के थ्रू। डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक टेक्निक होती है जिससे कि हम किसी एक क्लास के इंस्टेंस को दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फ्लटर में गेटएक्स के थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे मेथड का कोड पहले ही लिखा हुआ है जो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन नेम के फोल्डर में है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो मेथड हमने यहाँ पर यूज किए हैं वो काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक कंट्रोलर नेम से क्लास है जिसमें कि एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और यहाँ पर दो क्लासेस और हैं, होम स्क्रीन एंड अदर क्लास नेम से, जो कि स्टेटलेस विजेट को एक्सटेंड करती हैं। होम स्क्रीन में हमने कंट्रोलर क्लास का इंस्टेंस बनाया है जिसे कि हमने अदर क्लास में कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास किया है। अब यह एक बेसिक तरीका था डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है, पर इसे हम प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशन डेवलप करने में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो बिग एप्लीकेशन होती हैं उसमें बहुत सारे विजेट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी क्लासेस बनानी पड़ती हैं, जिससे कि एप्लीकेशन का विजेट ट्री काफ़ी लंबा हो जाता है। अब अगर हम उस विजेट ट्री में क्लासेस के इंस्टेंस को कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करेंगे तो हमें उसे हर विजेट के थ्रू पास करना पड़ेगा और उसमें ऐसे बहुत सारे विजेट्स होंगे जो कि उसका यूज़ भी नहीं कर रहे होंगे। तो इसलिए ही यह तरीका बिग एप्लीकेशंस के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। अब नेक्स्ट मेथड में हम get.put फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी हमने एक कंट्रोलर बनाया है जिसमें कि एक इंट टाइप का वेरिएबल है और हमने दो क्लासेस बनाई हैं, होम स्क्रीन एंड अदर स्क्रीन नेम से, जो कि स्टेटलेस विजेट को एक्सटेंड करती हैं। यहाँ हम get.put फंक्शन का यूज़ करके क्लास का इंस्टेंस बनाया है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी get.put फंक्शन का यूज़ देखा था। get.put फंक्शन में हमें कंट्रोलर पास करना पड़ता है। अब get.put फंक्शन उस क्लास के इंस्टेंस को चाइल्ड राउट्स में पास कर देता है जिससे कि हम get.find फंक्शन का यूज़ करके सेम इंस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं। जब हम किसी क्लास में get.put फंक्शन का यूज़ करके उसका इंस्टेंस बनाते हैं तो वो get.find फंक्शन को इंटरनली कॉल करता है जिससे कि क्लास उसी समय इनिशियलाइज हो जाती है और हम उसका डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर हम get.put फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमें क्लास के इंस्टेंस को मैन्युअली डिस्पोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। get.put फंक्शन यूज़ करने के बाद हमने अदर क्लास में get.find फंक्शन का यूज़ किया है जिससे कि हमें कंट्रोलर क्लास का सेम इंस्टेंस मिल जाएगा जैसा कि होम स्क्रीन में था। get.put फंक्शन हमें एक टैग नेम से प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करने से हम इसी क्लास के अलग अलग इंस्टेंस को कॉल कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस को कॉल करना है तो हम get.find फंक्शन में भी सेम टैग देना होगा जिससे कि हमें क्लास का इंस्टेंस मिल सके। अब नेक्स्ट मेथड में हम बाइंडिंग्स का यूज़ करेंगे। बाइंडिंग्स में भी हम get.put फंक्शन का यूज़ करते हैं, बस हम उसे इनिशियलाइज कराने के लिए एक डिफरेंट क्लास बनाते हैं ताकि हमें व्यू मॉडल में get.put फंक्शन को इनिशियलाइज ना कराना पड़े। बाइंडिंग्स वो क्लास होती है जिसमें हम डिपेंडेंसीज को डिक्लेयर करते हैं और बाद में उन्हें व्यू के राउट्स में बाइंड कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने दो कंट्रोलर्स बनाए हैं, कंट्रोलर एंड अनदर कंट्रोलर नेम से, जिसमें कि एक इन टाइप का वेरिएबल है। उसके बाद हमने होम स्क्रीन बाइंडिंग नेम से क्लास बनाई है जो कि इम्प्लीमेंट करती है बाइंडिंग्स को। उसके बाद हमें एक ओवरराइड फंक्शन मिल जाता है डिपेंडेंसीज नेम से जिसमें हम डिपेंडेंसीज को इनिशियलाइज कराएंगे। तो अभी यहाँ पर हमने दो कंट्रोलर बनाए थे पर हमने उन्हें get.put फंक्शन का यूज़ करके इनिशियलाइज कराया था। उसके बाद हमने दो स्टेटलेस क्लास बनाई है, अनदर क्लास एंड होम स्क्रीन नेम से। अब हमने होम स्क्रीन बाइंडिंग क्लास को होम स्क्रीन क्लास में बाइंड करना है। उन्हें बाइंड करने के लिए हम नेविगेशन राउट्स का यूज़ करेंगे। अगर हमें getx से नेविगेशन करना होता है तो हम get.to फंक्शन का यूज़ करते हैं। get.to फंक्शन में हमें क्लास का नेम देना होता है जिसमें कि हम नेविगेट कराना चाहते हैं। तो यहाँ हमने होम स्क्रीन पास किया है क्योंकि हम होम स्क्रीन में नेविगेट कराना चाहते हैं। getx के थ्रू नेविगेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हमने इसमें बाइंडिंग्स नेम से एक ऑप्शनल पैरामीटर मिलता है जिसमें हम बाइंडिंग्स को बाइंड कर सकते हैं। तो उसमें हम होम स्क्रीन बाइंडिंग पास कर देंगे। इतना करने से हम होम स्क्रीन बाइंडिंग क्लास को होम स्क्रीन में बाइंड कर सकते हैं। बाइंड होने के बाद अब हम होम स्क्रीन क्लास में get.find फंक्शन का यूज़ करके क्लास के इंस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ फंक्शंस को कमेंट करा हुआ है तो अब हम इनका यूज़ देख लेते हैं। हम यहाँ पर टैग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें get.find फंक्शन में भी सेम टैग का यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमें सेम क्लास का सेम इंस्टेंस मिल सके। get.put फंक्शन में हमें परमानेंट नेम से एक प्रॉपर्टी मिलती है
जो कि इनिशियली फॉल्स होती है। अब जैसा कि हमें पता है गेट डॉट पुट फंक्शन खुद ही डिस्पोज हो जाता है जैसे ही विजेट नेविगेशन स्टैक से रिमूव होता है, पर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है जहां हम नहीं चाहते कि गेट डॉट पुट फंक्शन क्लास के नेविगेशन स्टैक से रिमूव होने पर हट जाए, तो उसके लिए हमें परमानेंट प्रॉपर्टी को ट्रू करना पड़ता है, जिससे कि उस कंट्रोलर का इंस्टेंस पूरे ऐप में रहेगा जब तक कि यूज़र ऐप को टर्मिनेट ना कर दे। नेक्स्ट फंक्शन है गेट डॉट लेजी पुट। यह फंक्शन गेट डॉट पुट फंक्शन के सिमिलर होता है, बस इसकी वर्किंग थोड़ी अलग होती है। जैसे कि गेट डॉट पुट फंक्शन कॉल करते ही डिपेंडेंसी इमीडिएटली मेमोरी में लोड हो जाती है, पर गेट डॉट लेजी पुट फंक्शन डिपेंडेंसीज को क्रिएट तो उसी समय कर देता है, लेकिन उसको मेमोरी में इनिशियलाइज तब करता है जब पहली बार गेट डॉट फाइंड फंक्शन कॉल होता है। गेट डॉट लेजी पुट फंक्शन को बाइंडिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि बाइंडिंग्स में हम एक से ज़्यादा कंट्रोलर को साथ में इनिशियलाइज करते हैं। हमें गेट डॉट लेजी पुट फंक्शन में भी टैग प्रॉपर्टी मिलती है। अब जैसे गेट डॉट पुट फंक्शन में परमानेंट प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह गेट डॉट लेजी पुट में फिनिक्स प्रॉपर्टी होती है। गेट डॉट लेजी पुट डिपेंडेंसीज को सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज करता है, तो अगर यह क्लास नेविगेशन स्टैक से रिमूव हो जाती है तो वो दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगी। उसके लिए हम फिनिक्स प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है गेट डॉट क्रिएट। गेट डॉट क्रिएट फंक्शन भी गेट डॉट पुट फंक्शन की तरह होता है, बस इनमें एक ही डिफरेंस होता है कि हम जितनी बार भी गेट डॉट फाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे उतनी बार हमें क्लास का न्यू इंस्टेंस मिलेगा। गेट डॉट क्रिएट फंक्शन हमें हर बार क्लास का न्यू इंस्टेंस देता है गेट डॉट फाइंड फंक्शन कॉल करने पर। इसमें भी हमें टैग और परमानेंट प्रॉपर्टी मिलती है। नेक्स्ट मेथड में हम गेट व्यू का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी हमने एक कंट्रोलर बनाया है जिसमें एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। इसमें हमने होम स्क्रीन बाइंडिंग्स नेम से क्लास बनाई है जिसमें हमने कंट्रोलर को इंजेक्ट किया है। उसके बाद हमने एक होम स्क्रीन नेम से क्लास बनाई है जो कि गेट व्यू को एक्सटेंड करती है। अब गेट व्यू हमें स्टेटलेस विजेट जैसी ही प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, बस डिफरेंस यही है कि हमें इसमें गेट डॉट फाइंड फंक्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें इसमें कंट्रोलर पहले से ही मिलता है। बस हमें गेट व्यू का टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद हम कंट्रोलर को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अगले मेथड में हम यूज़ करेंगे गेट विजेट का। यह मेथड सेम गेट व्यू जैसा होता है, बस इसमें कंट्रोलर को गेट डॉट पुट की जगह गेट डॉट क्रिएट से इनिशियलाइज कराएंगे, क्योंकि हम जितनी बार भी गेट विजेट फंक्शन से एक्सटेंड करेंगे किसी भी क्लास को, वो हमें उस कंट्रोलर का न्यू इंस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।